नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मीना आप सभी का दृष्टि आईएएस इंदौर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब पर हम एक सीरीज चला रहे हैं एमसीक्यू वाली सीरीज, और उसका ये पार्ट तीसरा है। तो पिछली सीरीज को आपने नहीं देखी है तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यू वाली सीरीज की। तो हिस्ट्री का ये पार्ट तीसरा है। ये केवल और केवल आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम ला रहे हैं, और जो आपकी सफलता में चार चांद लगाएंगे या आपकी सफलता में योगदान देंगे। तो प्री के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपके लिए ला रहे हैं, और बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आप अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी, ये आपके सामने चार ऑप्शन है: पटना, फैजपुर, लखनऊ और विजयवाड़ा। तो आप वो ऑप्शन देख लिए होंगे, आंसर देने की कोशिश करें। तो मैं आंसर देता हूँ इसकी। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना की गई थी वो लखनऊ में की गई थी। जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1936 में। कब की गई? 1936 में स्वामी सेजानंद ने, स्वामी सेजानंद सेजानंद 1936 में स्वामी सेजानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस किसकी बुक है, किसने लिखी थी? तो ये किसकी रचना है? आप सभी के सामने ऑप्शन है: बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी। ये आप सभी के सामने चार ऑप्शन है। तो आंसर देने की कोशिश करें तो इसका आंसर होगा अरविंद घोष द्वारा लिखी गई थी। ये अरविंद घोष जी द्वारा लिखी गई थी। बिपिन चंद्र पाल, ये सब हो गए। लोकमान्य तिलक के बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप सभी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। तो जहांगीर का कौन सा चित्रकार विदेशी नहीं था? तो आप सभी के सामने कौन सा चित्रकार, चार ऑप्शन है: उस्ताद मंसूर, आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद मुराद। ये चार ऑप्शन है आप सभी के सामने। तो इनका आंसर देने की कोशिश करें। तो आगा रजा भी विदेशी था, अबुल हसन भी विदेशी था, मोहम्मद मुराद था वो भी विदेशी था, लेकिन कौन सा चित्रकार विदेशी नहीं था? तो इनमें से उस्ताद मंसूर जो था वो विदेशी नहीं था, ये भारतीय चित्रकार था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने हिंदी को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया? निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने हिंदी को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया है? वो आप सभी के सामने चार ऑप्शन है: मीराबाई, तुलसीबाई, नरसिंह मेहता और रामानंद। तो किसने नहीं बनाया? आप सभी को पता है, नरसिंह मेहता। क्योंकि ये कहाँ के हैं, ये आप सभी को पता है, ये गुजराती संत है, गुजराती संत कवि है। नानी बाई का माहिरा वगैरह आप सभी जानते हैं कि नानी बाई का माहिरा जो इनकी रचना है वो इनके समय जो दंत कथा प्रचलन है कि इनकी जो नानी बाई थी, उनके जो शादी हुई, मतलब जो उनके देवर की शादी थी, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने सोने की ईंटें बरसाई थी, वही वाली है। तो मीराबाई, तुलसीबाई, रामानंद, तुलसीदास और रामानंद आप सभी जानते हैं कि ये हिंदी हिंदी में लिखते थे। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के मीराबाई कहाँ के राणा की पुत्री थी? तो आप सभी को पता है कि जो मीराबाई थी वो महाराजा राणा, जो राणा कहाँ के राणा की पुत्री थी? तो मेवाड़, चित्तौड़, उदयपुर और बीकानेर। तो आप सभी के सामने चार ऑप्शन है, तो आंसर देने की कोशिश करें तो मेवाड़ की जो राणा थे उनकी जो राणा की पुत्री थी, और भोजराज के साथ इनकी शादी हुई थी, आप सभी को पता है। और मीराबाई आप सभी जानते हैं कि कृष्ण प्रेम के लिए जानी जाती है, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित हुई थी? तो चार ऑप्शन है: यहाँ, सूरत, मद्रास और गोवा। कहाँ पर सबसे पहले फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो आपके सामने आप सभी को पता है कि फ्रांसीसियों ने सबसे पहले जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में की गई थी। सूरत में की गई थी। सूरत कहाँ पर है आपका? सूरत कहाँ पर है? ये है आपका गुजरात में। गुजरात में, सूरत गुजरात में ये फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के साथ। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: 1936 में लखनऊ में की गई थी, 1926 में कानपुर में, 1935 में वाराणसी में, 1926 में गोविंदपुर में की गई थी। तो आप आंसर देने की कोशिश करें, आपने दिमाग में आंसर सोच लिया होगा। तो इसकी स्थापना की गई थी 1936 में लखनऊ में की गई थी। आप सभी को पता है ये स्वामी सेजानंद ने की थी। स्वामी सेजानंद सेजानंद ने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता का लक्ष्य
क्या था? तो ये आप सभी को पता है, पूना समझौता कब हुआ था, उसका लक्ष्य क्या था, ये आपके सामने चार ऑप्शन है। हिंदू मुस्लिम एकता था, या निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व था, इसके अलावा राजाओं के विशेष अधिकार था, या फिर द्योत शासन की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना था। तो चार ऑप्शन है, आप आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो लक्ष्य था वो था कि निचली जातियों को पृथक प्रतिनिधित्व देने की मांग की उठाई गई थी। ये किसके द्वारा उठाई गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। डॉक्टर भीमराव भीमराव अंबेडकर द्वारा उठाई गई थी। ये किस किस के बीच हुआ था? पुन्ना समझौता 1932 में हुआ था, आप सभी को पता है। कहां पर हुआ था? ये पुणे में हुआ था। पुणे में भी कहा हुआ था? यरवदा जेल, जहां पर गांधी जी क्या थे? बंद थे। गांधी जी यहाँ पर इस जेल में बंद थे। तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ उसे पुनः समझौता कहा जाता है। ये मेनली निचली जातियों के उत्थान के लिए किया गया समझौता था। इसके बाद गांधी जी द्वारा कुछ सीटों की मांग मान ली गई थी, और उन्हें कहां पर, जो उस समय विधानसभा थी उसमें ज्यादा सीटों में उन्हें, जो निचली जातियां थी उन्हें प्रायोरिटी दी गई थी। तो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, केंद्र में द्विज शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी? ध्यान रखना, केंद्र में द्विज शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, माल्य मिंटो सुधार 1909, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप आंसर देने की कोशिश करें। तो आप सभी को पता है जो केंद्र में स्थापित की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई थी, क्योंकि 1919 का जो अधिनियम आया था उसमें इसमें जो द्विज शासन की स्थापना की गई थी वो की गई थी प्रांतों में। इसके द्वारा प्रांतों में की गई थी। आप सभी को पता है ये माल्य मिंटो सुधार, इसे माल्य मिंटो सुधार कहा जाता है। ये इसमें क्या महत्वपूर्ण बात क्या हुई थी? इसमें किया गया था पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के जन्मदाता, कहीं ना कहीं ये कौन सा सुधार माना जाता है? ये माल्य मिंटो सुधार। इसमें मिंटो को पाकिस्तान का नींव रखने वाला भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग मान ली गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग मान ली गई थी। जो मुस्लिमों की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग इसमें मान ली गई थी। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? तो आप सभी, तेलंगाना, मालाबार, मराठवाड़ा और विदर्भ, कहाँ हुआ था? तो आप आंसर देने की कोशिश करें। आप सभी को पता है कि मालाबार तट पर 1921 में ये मोपला विद्रोह हुआ था। ये खासकर मालाबार कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये आपका केरल में स्थित है। यहाँ पर किसने किया था? यहाँ पर किया था जो मुस्लिम थे, मुस्लिम लोगों ने, मुस्लिम थे उन्होंने किया था। जो मुस्लिमों ने हिंदू जमींदार, जो जमींदार थे वहां पर, जो जमींदार, हिंदू जमींदारों के प्रति जो विद्रोह किया गया था और अंग्रेजों के प्रति जो विद्रोह किया गया था वो कौन सा था? मोपला विद्रोह। तो आज के 10 क्वेश्चन आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सेशन के साथ। जब तक इस वीडियो को प्यार दे, लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।